नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये गेम बिल्कुल नया है। बिहार की राजनीति में जहां लोग सोचना छोड़ देते हैं, नीतीश कुमार वहीं से सोचना शुरू करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि बिहार की राजनीति में जब नीतीश कुमार शिकार खेलने निकलते हैं तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा देते हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार अभी हैं, उस पड़ाव में जिस तरह का गेम नीतीश कुमार चलते हैं, जिस तरह से सदी हुई राजनीतिक चाल नीतीश कुमार चलते हैं, वो देखने वाला होता है। पता तब चलता है जब खेल समाप्त हो गया होता है, जीत नीतीश कुमार की झोली में होती है। देखिए, साथ रहकर अपने पक्ष वाले गठबंधन से और विपक्ष दोनों का शिकार कैसे करना है, नीतीश कुमार ने इस बात का सूत्र खोज लिया है। फॉर्मूला वो जान गए हैं। 2005 में जो विजयी फॉर्मूला नीतीश कुमार ने एक बार ढूंढा, उससे 2025 तक वो पिच पर सरपट खेल रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, दोनों को उसी के हद में रखते हैं। खास करके बिहार में बीजेपी देश में चाहे जहां जो करामात कर ले, अपने मेहनत के बल पे, अपने संगठन के बल पर, आरएसएस के बल पर, चाहे जिसके बल पर, मोदी और अमित शाह के बल पर, लेकिन बिहार में बीजेपी की एक नहीं चलती। बिहार में चलती है तो सिर्फ नीतीश कुमार की। और इसका एक बार नहीं, कई बार परीक्षण हो चुका है। और नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति को मोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से बिहार की राजनीति को ढालना चाहते हैं, उसी तरह ढलकर चलना बीजेपी की मजबूरी है। देखिए, जब बीजेपी बिहार में ये सोचा कि नीतीश कुमार को अलग करके कुछ किया जाए, तब उसे मुंह की खानी पड़ी। अब जबकि अमित शाह का ये बयान आया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, इसका फैसला जो है वो नेता करेंगे, जो विधायक चुनकर आएंगे वो। और इसी बात के बाद नीतीश कुमार ने अपना नया दाव चला है। नीतीश कुमार ने नया दाव क्या चला है, ये आप जब समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार राजनीति के कितने माहिर खिलाड़ी हैं। और नीतीश कुमार के लिए कोई जाल बिछा पाना, उनको अपने झांसे में ले लेना, उनके लिए कोई जाल बिछाकर उनमें फंसा देना कितना मुश्किल है। देखिए, 2015 से नीतीश कुमार सिर्फ समीकरणों के बदौलत अपनी सरकार चला रहे हैं। 2025 का चुनाव उनका अंतिम चुनाव है, इस बात को भी वे जानते हैं। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि यदि 2025 का चुनाव जीतकर वो एक बार मुख्यमंत्री फिर से बन गए तो 2030 तक उनकी कुर्सी सलामत है। और 2030 तक यदि उनकी राजनीति गतिविधि, उनका राजनीति सेट हो जाता है, तो फिर नीतीश कुमार को उसके बाद क्या चाहिए। नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अगले 5 साल तक वो फिर से यदि बिहार के मुख्यमंत्री रह जाएं तो उनकी राजनीति का ये स्वर्णिम काल माना जा सकता है। उन्हें कहा जा सकता है कि उन्होंने राजनीति को अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से फिट कर लिया है। लेकिन अब देखिए, बिहार की राजनीति में जो प्रयोग होता है, अक्सर प्रयोग चलते रहता है। बीजेपी का भी अक्सर प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार भी, और अक्सर प्रयोग आरजेडी भी करता है। और इन प्रयोगों के बदौलत 2015 से यदि आप देखेंगे तो अगले 10 सालों तक बिहार में तरह तरह के राजनीतिक प्रयोग चलते रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो बिहार को हो रहा है, क्योंकि बिहार
अब उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से 2005 से आगे बढ़ना शुरू हुआ था। और बिहार और बिहारी इस बात को लेकर बाहर के देशों में भी, बाहर के प्रदेशों में भी ये कह रहे थे कि हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। तो 2015 के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने सत्ता को जिस तरह से अपने हिसाब से, अपने समीकरणों के बल पर चलाना शुरू किया है, उसके बाद से बिहार कहीं ना कहीं से ठहमा सा है, ठिठका सा है, सहमा सा है, रुका सा है, ठिठुरा सा है। इसलिए ये है क्योंकि देखिए अभी बिहार में बिजनेस समिट हुआ और इसमें नीतीश कुमार जाने वाले थे। नीतीश कुमार यदि जाते तो जो निवेशक हैं उनका जो मनोबल है वो बढ़ता, विश्वास बढ़ता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो उनके साथ खड़े हैं, तो ऐसे में वो जोखिम ले सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीति को साधने के लिए, जैसा कि कहा जा रहा है, वहां गए नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार हो गए, नीतीश कुमार को सर्दी और बुखार हो गया, लेकिन नीतीश कुमार कई बार राजनीतिक रूप से भी बीमार होते हैं और कई बार वास्तव में भी बीमार होते हैं। उम्र के जिस पड़ाव पे वे हैं तो बीमारी से तो नाता कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य तो अभी सबका उस उम्र में खराब रहता है। लेकिन नीतीश कुमार कई बार राजनीतिक बीमारी से भी बीमार हो जाते हैं। जब उन्हें कुछ साधना होता है तो वो बीमार दिखाने लगते हैं या बीमार हो जाते हैं। अब देखिए बिजनेस समिट में नहीं गए, ये एक संदेश बीजेपी के लिए भी गया और तब बिहार के जितने भी भाजपा के नेता हैं, चिराग पासवान के पार्टी का नेता है, हम उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का नेता है, सब लोग एकजुट हुए, बैठे और बैठकर ये ऐलान हो गया कि नहीं, चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बात की पहले सहमति बनी है और अभी भी उसी बात पर हम लोग टिके हुए हैं। तो नीतीश के एक दाव ने पूरा एनडीए को बिहार में एकजुट कर दिया, लेकिन अब इस एकजुटता की अलग कहानी है। अब ये सिर्फ दिखाने के लिए है या इसके पीछे भी कुछ चल रहा है? बात ये भी है क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से अपने पाले से गेम नीतीश कुमार के खाने में नहीं जाने देना चाहती। बीजेपी अंतिम समय तक ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से बिहार के सत्ता का जो बागडोर है वो बीजेपी के पास चला है। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के बाद जिस तरह से रिजल्ट बीजेपी ने अपने पक्ष में किया, उसके बाद बीजेपी एक प्रयोग बिहार में भी करना चाहती है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और उसी के तहत नीतीश कुमार को अब सीधे सीधे न कह के संकेतों के भाषा में संदेश देने का प्रयास किया गया। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बीजेपी के संकेतों की भाषा समझी और उन्होंने भी एक संकेत दिया है। और जब जब नीतीश कुमार संकेत देते हैं तब तब बिहार के राजनीति को जानने वाले, समझने वाले ये जानते हैं कि नीतीश कुमार कहना क्या चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को यदि पूरब जाना होता है तो वो पश्चिम चले जाते हैं और पश्चिम जाना होता है तो पूरब जाकर वो देखते हैं। लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार पूरब जा रहे हैं, लेकिन जब अंतिम रिजल्ट आता है तो वो पश्चिम के दिशा में बैठे हुए मिलते हैं। तो अब देखिए नीतीश कुमार बीमार पड़े हैं और नीतीश कुमार बीमार पड़े हैं तो उसका असर जो है एनडीए के रिश्तों पर भी पड़ने वाला है। नीतीश कुमार की बीमारी कब तक ठीक होगी ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार के पक्ष में जो फैसला प्रदेश इकाई ने लिया है और प्रदेश स्तर के नेताओं ने जो एकजुट होकर जिस स्वर में नीतीश कुमार को स्वीकारा है, क्या एनडीए की जो बैठक दिल्ली में हो रही है उस बैठक में भी केंद्रीय नेता उस पर मुहर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। नीतीश कुमार ने जो गेम चल दिया है, अब उस गेम का, खेल का जो रिजल्ट है वो असली रिजल्ट अब क्या होगा
ये बीजेपी के फैसले पर निर्भर करेगा। हालांकि बीजेपी पहले से भी ये कहती आई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का मन दिल्ली की राजनीति में नहीं लग रहा है और नीतीश कुमार के अलावे चिराग पासवान भी एनडीए के सशक्त साझीदार हैं, तो वैसी स्थिति में क्या चिराग पासवान को विकल्प के रूप में बीजेपी पेश करेगी या फिर सम्राट चौधरी जो अमित शाह के काफी करीबी नेता हैं उनको बिहार की बागडोर सौंपने की तैयारी कर रही है? क्या होगा और नीतीश कुमार के नए गेम से बीजेपी के चुनावी राजनीति पर क्या असर होगा, इसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में अब तक जो कहा जाए बीजेपी वो फॉर्मूला ढूंढ नहीं पाई है जो फॉर्मूला नीतीश कुमार ने ढूंढा है। तो अब फॉर्मूला ढूंढने में किसे सफलता मिलती है, किसे सफलता नहीं मिलती है, ये देखने की बारी है। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे तो आपसे नई बातें करेंगे, नई चर्चा करेंगे, आपको नई बातें बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।